हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिन्हा, फैकल्टी हेड फॉर लाइफ साइंसेज एंड सॉफ्ट स्किल। मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, और मैं चाहता हूँ आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलपमेंट हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और कैसे आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ, या आपकी जानकारी भी होगी, आपके सराउंडिंग्स में अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स में देखिएगा कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और मेजॉरिटी लोग जो है वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है, या आपके लिए ये डिस्करेजिंग नहीं होना चाहिए। किस हालात में कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए और किन हालात में कुछ लोग अनसक्सेसफुल रह गए, इस पर जब चर्चा की गई और बहुत स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो गए उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे, उनके अंदर वो गुण थे जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुए। और वो लोग जो अनसक्सेसफुल रह गए, उद्यमिता के गुण उनमें नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं आप में किस तरह उद्यमिता के गुण आपके अंदर डेवलप हो जाए। सबसे पहले तो इसके लिए आपको मैं ये बता दूं, जितने भी यंगर जनरेशन के लोग हैं, पहला प्रयास तो नौकरियों के लिए होता है। जब नौकरियां अच्छी नहीं मिल पाती हैं बहुत प्रयास के बाद, तो एक ऑप्शन ये ज़रूर है, या तो आप व्यवसाय करें या फिर आप उद्यमी हो जाएं। तो उद्यमिता सबसे अच्छा है, इसमें आपका विकास होगा, देश का विकास होगा, और आप कई लोगों को नौकरियों पे भी रख सकते हो। तो इसलिए उद्यमिता के लिए आगे बढ़ो। जब आप उद्यमिता का विचार आपके दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज़ आपके पास आते हैं। करना ये है कि आइडियाज़ को नॉरिश करना है और उनको किस तरह इनोवेशन करना है, उसमें इनोवेशन करके, उसमें मॉडिफिकेशंस करके, और किस तरह उसको मास यूटिलिटी का आइटम्स बनाना है। और जब मास यूटिलिटी का कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, जिसका मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जब मास के नीड को आप फुलफ़िल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो जाहिर है आप सक्सेसफुल होगे। आपको उसमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, और ध्यान ये देना है कि उसकी कहीं से ना, उसका कहीं पे कॉपी नहीं कर पाए। आपको वो प्रोडक्ट तैयार करना है जिसका एक यूनिकनेस हो उसमें। जैसे कोठारी का पान मसाला है, उसमें इनोवेशंस है, उसमें डिज़ायरेबिलिटी है, उसमें पैशन है, और उसमें है नॉन कॉपीएबल, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती है। इसलिए कोठारी का पान मसाला एक बहुत अच्छा उद्यम उन्होंने स्टार्ट किया, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। इसी तरह आप जब उद्यमिता की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर सेल्फ एनालिसिस आपको करना होगा, और ये देखना होगा आप में कौन सा गुण है, जिन गुणों के कारण आपके अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं उस आइडियाज़ को आप नॉरिश करके कोई भी एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कहावत है ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक साउंड माइंड होता है। तो उसके लिए आपको पहले स्वस्थ रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, और आपको ऐसा बनना होगा कि आपका दिमाग हमेशा एक खोजी और इनोवेटिव मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ें। इसीलिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ये देखना होगा समाज में, अपने परिवेश में और आसपास कि लोगों की नीड कहाँ है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए कौन सा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है जिसके लिए आप उद्यमिता शुरू कर सकते हो। राइट। तो आपको क्या करना है, एक साउंड फिजिकल हेल्थ रखना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना है। आप स्वस्थ रहोगे तभी आप एक स्वस्थ उद्यम का विकास कर सकते हो। आपके अंदर एक करेज होना चाहिए, जिस करेज से आप आगे बढ़ोगे। आप अच्छे सपने देखोगे, किस तरह आप अपने व्यवसाय इस्टेब्लिश कर लिया, आपका लाइफस्टाइल बदल गया, किस तरह समाज में आपका रुतबा बदल गया, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए कुछ टिप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि आप लैंग्वेजेस कितना जानते हो।
एक तो आप मदर टंग जानते हो और फिर 2-3 लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करो। उससे आपके उद्यमिता का विकास और विस्तार होगा। नए आइडियाज़ आप कहीं से ले सकते हो, क्योंकि हमारा भारत देश विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का देश है। तो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आप उनकी भाषा में बात कर सकते हो, आइडियाज़ को आप एक्सचेंज कर सकते हो और आप क्रिएटिव थिंकर हो सकते हो। जब तक आप क्रिएटिव होगे तभी आप एनालिटिकल ढंग से अपने एंटरप्रेन्योर को, अपने उद्यम को विकास की ओर आप ले जा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको डेटाज कलेक्शन करने होंगे, डेटाज पे बेस्ड आपको एनालिसिस करना होगा और आपको एक स्तर पे जाके डिसीजन लेना होगा कि कैसे उन आइडियाज़ को आप प्लानिंग करते हो और कैसे उनको एक्शन में लाते हो और कैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गैदर इंफॉर्मेशन। यू शुड गैदर द इंफॉर्मेशन। आपको अच्छा बुरा जो फिनिश प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी उसमें लगेगा, क्या मशीनरीज लगेगी, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, इन सब पे आप विचार करोगे और बहुत डीपली इस पे आप सोचोगे, तब कहीं जाके एक अच्छा उद्यमी आप बन पाओगे। आपको इसके लिए क्या करना होगा, मेंटली कूल रहना होगा। जब आप कूल रहोगे तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आएंगे। उम्मीद है यहाँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और इसको आप शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। जाते जाते एक थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहला है कि आपको उद्यमिता के लिए कुछ लाइफ स्किल्स सीखनी होगी। लाइफ स्किल्स में क्या आता है, पर्सनल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, उद्यम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएंगे, उसके एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएंगे, उसके डिलीवरी में प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए। और जब आप फिनिश प्रोडक्ट्स बना लेते हो तो कब उसकी लॉन्चिंग करोगे, कब किस समय में लॉन्चिंग करोगे, वो समय क्या होगा, वो मौसम क्या होगा, लोगों के यूटिलिटी के अनुसार आप डिसीजन लोगे। वो आइडिया को एक्शन में लाने के लिए जो स्किल होता है उसको लॉन्चिंग स्किल बोलते हैं। और फिर आप मैनेजिंग एंटरप्राइज स्किल होना चाहिए। आप एक व्यवसाय खड़ा कर रहे हो, जाहिर है उसको मैनेज आप ही को करना है। तो उसके लिए आप कौन सा स्किल सीखोगे, वो स्किल होगा जिसको टू रन द यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन यूनिट, उसको रन करने का, जो सक्सेसफुल रन करने का जो मैनेजिंग एंटरप्राइज है उसका स्किल आप सीखोगे। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ स्किल। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करेंगे। मैं ये वीडियो इसीलिए तैयार कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके अंदर एक सफल उद्यमी डेवलप हो जाए और आप समाज, देश और व्यक्तिगत डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।